मैंने बोल दी है। हाँ। जिससे प्रोस्टेट की दिक्कत होती है। हाँ। प्रोस्टेट ठीक नहीं होता। हाँ। प्रोस्टेट के लिए हाँ। फीमेल्स की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, हाँ। हाइड्रोसिल है, पाइल्स है और साइटिका है, जो कि क्योर नहीं हो पाते हैं। तो इसमें भी स्किन वाइटनिंग के लिए, वेट रिडक्शन के लिए, किडनी फैटी लीवर के लिए, किडनी के लिए, टेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए एक मेडिसिन एक तरीके और आती है, दैट इज कॉल्ड बैच फ्लावर रेमेडी। नमस्कार। अक्सर हम बात करते हैं कि सबसे पहला धन हो, निरोग हो काया। तो जो काया निरोग होती है, जब शरीर स्वस्थ होता है, जब शरीर हमारा इस लायक होता है कि हम दुनिया में सब चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएं या सब भोगों को भोग पाएं, तो वो सिर्फ शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जीवन के अंदर सारे सुखों का अनुभव कर सकते हैं। और जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, जब शरीर में दिक्कतें हो जाती हैं, जब शरीर में परेशानी हो जाती है, तो हम भागते हैं डॉक्टर के पास। और आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मांगता है मोटी फीस, और उसके बाद भी बीमारियां इतनी हैं, दवाइयां इतनी हैं, उनके साइड इफेक्ट हैं। तो लोग तलाश रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसा मिले जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे शरीर के अंदर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो इतनी जबरदस्त हो जाए, इतनी शक्तिशाली हो जाए, इतनी मजबूत हो जाए कि हम हर रोग का सामना कर पाए। और कुछ जो चिकित्सा पद्धति हैं, जैसे हम बात करें होम्योपैथी की या आयुर्वेद की, बेसिकली हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाती है या शरीर को स्टिमुलेट करती है, शरीर को इतना उत्तेजित करती है कि वो बीमारियों से लड़ने के लिए काबिल हो जाता है। तो ये बात तो होम्योपैथी की करें, और ऐसे ही होम्योपैथी से के हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और वो इस मामले में काफ़ी नॉलेज रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी आखिर है क्या, ये कैसे काम करती है और ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है, और क्या ये जिस तरह से एलोपैथी के चक्कर में साइड इफेक्ट होते हैं, क्या ये सब चीज़ें। बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके मन में भी कौतूहल है, मेरे मन में भी कौतूहल है, और इसीलिए मैं आया हूँ। और सबसे पहले हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सतीश बलूनी है। और सतीश जी, जी होम्योपैथी जी हर किसी का, मैं भी अपने पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि मैं बहुत परेशान था स्टोन से, किडनी स्टोन से। होम्योपैथी की एक दवा थी बर्बरीक, शायद कुछ करके ऐसा, बर्बरिस। बर्बरिस। उसको मैंने इस्तेमाल किया और किसी ने, मेरे जैसे मित्र ने ही मुझे सलाह दी। मैंने 1 महीने इस्तेमाल किया और मेरा स्टोन जो टॉयलेट की रास्ते से निकल गया। तो जब मुझे लगा कि यार ये तो चमत्कारी है, लेकिन लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। आपको वो जैसे मेडिसिन आपने ली है, बड़ा अच्छा, उसको आपके पे रिजल्ट अच्छा आया। पर पहली बार में किसी दवाई में रिजल्ट आ जाए, किसी चीज़ का पहली बार में रिजल्ट आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। अच्छा। मगर ये होता है कि इसका रिजल्ट आ जाता है। ये जैसे आपने किया, आपको एक बार में बर्बरिस आपने यूज़ करी और आपका स्टोन जो है वो फ्लश आउट हो गया। तो ये नॉर्मली एक दवाई नहीं है, दवाइयाँ बहुत सारी हैं, पर क्योंकि आपका ये तो चमत्कार था। मैं 10 साल से परेशान था और एक मुझे ऐसा लगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एलोपैथी में ऑपरेशन करो, ये करो, वो करो, तमाम तरह इतना डर बिठा देते हैं। 1 लाख का खर्चा, 50,000 का खर्चा, और वो छोटी सी एक दवाई, एक छोटी सी शीशी, और मैंने उसको इस्तेमाल किया। कहते हैं धीरे धीरे सिप करके पीना है, और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। वो 2 बार मैंने इस्तेमाल किया है। एक बार तो डॉक्टर के कंसल्टेशन पे, होम्योपैथी के डॉक्टर थे, उनके पास मैं दिखाने गया तो उन्होंने दी। दूसरी बार मैंने वो फिर एक बार पूछा, उन्होंने कहा वही ले लो दोबारा, अगर तुम्हारे को 5-7 साल बाद फिर आया, फिर वो काम करी। अगर ये काम करती है, मतलब, तो इसका मतलब उद्देश्य क्या था, कब ये इसका मतलब आविष्कार हुआ, कुछ इसका इतिहास के बारे में बताइए। एक्चुअली क्या है कि जिसने इसको बनाया है, जिस डॉक्टर ने, वो MBBS MD ही था। अच्छा। मतलब वो भी एलोपैथी का ही डॉक्टर था? जी हाँ, वो जर्मन में था। हाँ। एलोपैथिक का डॉक्टर था। हाँ। और उसने ही इसको आविष्कार किया है। ये बेसिकली ना, ये आयुर्वेद है। अच्छा। ये आयुर्वेद है, और इसका जो इनिशियल जो चीज़ें हैं इसके अंदर डलती हैं, इसमें भी फूल पत्ती, मगर अंग्रेजों ने इसमें साथ में क्या ऐड की है, बीमारियाँ, कई तरह की बीमारियाँ होती हैं वो बाहर से डाली जाती हैं, पर वो दवाइयाँ कम है। बेसिकली तो वही है, फूल पत्ती, जो आयुर्वेद है ना, हाँ। उसी तरीके से औषधि के रूप में इसको यूज किया जाता है। सेम वही दवाइयाँ केमिकल्स भी डालते हैं कुछ?
केमिकल्स की दवाइयाँ अब बनने लग गई हैं, अच्छा, पहले नहीं थी। तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि इसमें बाहर से और फूल पत्ती के साथ साथ मतलब औषधियों के साथ साथ बीमारियां, तो देखिए, बीमारियां से क्या औषधि ऐसा होता है जैसे दवाई इसकी, आयुर्वेद में क्या होता है, आप सीधा वो चीज जो होती है ना, आपने डायरेक्ट आपने आयुर्वेद में फूल पत्ती जड़ आपने डायरेक्ट ले ली। इसमें क्या है, उसको उबालते हैं, अच्छा, उसका जो भाप होता है ना, हाँ, भाप को बूंद बूंद करके बीकर में इकट्ठा करते हैं। एसेंस उसका मतलब लेते हैं या एसेंस तो खुशबू हो गई, मतलब हाँ। उसके जो ड्रॉ, उसको क्या होता है, बीकर का जो उसका भाप होता है ना, ऊपर इकट्ठा करते हैं। अच्छा अच्छा कांच कांच का बीकर होता है काफी बड़े बड़े, अच्छा। तो उससे कलेक्ट करते हैं मेडिसिन। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि उसको कुछ वाष्पीकरण शायद कुछ बोलते हैं। जैसे आप बोल रहे हो, तो उससे कलेक्शन करके, हाँ, मतलब और उनको उबालकर उनकी जो भाप होती है उसके अंदर जो उससे तत्व उससे होते हैं। हाँ, उससे मेडिसिन बनाई जाती है। अच्छा, उससे फिर इसमें आगे इम्प्रूवमेंट हुई है, तो थोड़ा सा इसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बीमारियां उठा के ही उससे ही दवाई बनाई जाती है, मतलब वही बीमारी बाहर से दी जाती है। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन होना, ये कैसे होता है? मतलब ये तो कोई अपने घर में भी बना सकता है दवाई, तो ये स्टैंडर्ड दवाई जो हम एक ब्रांड नाम होता है, कंपनी होती है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते होंगे, कुछ तरीके तो होते होंगे जो दुनिया में कितनी मान्यता प्राप्त है इसको? देखिए, दुनिया में तो ये पूरी दुनिया में यूज होती है। मेन जो है, एक जर्मन माना जाता है, जर्मन से शुरू होता है, तो इंडिया में भी दो तरीके की दवाई, दो ब्रांड ज्यादा चलता है, एक तो जर्मन है और इंडियन। अच्छा, तो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि इंडियन दवाइयों में भी कोई कमी नहीं है। अच्छा, लोग जर्मन की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे बर्बरीज की मैं बात करूं तो हाँ। जर्मन है वो। अब इंडियन ब्रांड भी मतलब अपना काम बखूबी कर रहे हैं। खूब कर रहे हैं, जैसे ये SBL है, हाँ SBL बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, SBL का बड़ा देखता हूँ मैं, जहाँ भी देखो SBL लिखा रहता है। तो SBL SBL का इंडियन कंपनी है? SBL हमारी अपनी कंपनी है, पहले शारदा बैरोन लिमिटेड नाम है इसका। अच्छा तो ये पहले इसका कोलैबोरेशन था, अच्छा, ये इंडिपेंडेंटली इंडिया में बनाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ बैक्सन है हाँ। और छोटी छोटी की कंपनियां भी, दवाइयों में तो इसका कोई ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं। अच्छा, सरकार से क्या ये जैसे होम्योपैथी के लिए कोई लाइसेंस वगैरह भी होता है या कुछ पढ़ाई भी होती है? किस तरह से ये होम्योपैथी के डॉक्टर बनते हैं? हाँ, पढ़ाई होती है, दिल्ली में DHMS होता है, पढ़ाई होती है, कोर्स होता है? BHMS यहाँ कोर्स होता है, वो किया जाता है, उससे होता है। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये भी एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल के जरिए, सरकार के जरिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर कह सकते हैं, डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर होता है। अच्छा, फिर ये किस तरह की बीमारियों में होम्योपैथी कारगर है? फॉर एग्जांपल, मुझे जब मौसम बदलता है तो बीमारियां हो जाती हैं, वायरल हो जाता है, खांसी जुकाम बुखार, ये बड़ी कॉमन बीमारियां, और हम एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो 400-500 रुपये और कभी कभी 5,000-10,000 का बिल बन जाता है। होम्योपैथी में कोई गरीब इंसान है, कमजोर है, वो नहीं कर सकता, तो होम्योपैथी में क्या इससे कम बनता है या उससे कुछ फायदा है, या फिर एलोपैथी की तरह ये भी बहुत महंगा है? नहीं नहीं, इसमें आपको नॉर्मली 400-500-600 रुपए के अंदर अंदर तक काम जो है वो हो जाएगा। हाँ। आपका कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, अच्छा 400-500-600 रुपए में काम जो उसमें हो जाता है, कोई इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। और जैसे आजकल मैं एक दवाई बता दूं, लोग भीग बहुत रहे हैं, तो एक दवाई आती है रस्टॉक्स। अच्छा, रस्टॉक्स 30 आप लीजिए, तो जो जितनी भी दिक्कत है ना इस वक्त, क्योंकि ये दवाइयाँ भी मौसम के हिसाब से चलती हैं, अच्छा, मौसम भी होम्योपैथिक दवाई, मौसम, आपकी प्रकृति, आपकी नेचर, सब चीज़ों पे डिपेंड करती है होम्योपैथिक दवाई। तो हमें उस मरीज से हमें बात करनी पड़ती है, बात करके ही हम डिसाइड करते हैं क्या दें। तो आजकल जैसे बरसात का मौसम है, तो उसमें रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवाई है, जो मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बात कही जाती है, तो क्या इसी मोटिव पे चलती है होम्योपैथी? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली में भी चलती है। आप पहले भी प्रिवेंटिव डोजेस भी ले सकते हैं, हाँ। और आपको बीमारी हो जाए, चाहे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या ये तो हार्ट की गंभीर बीमारियां हैं। हाँ, क्रॉनिक डिजीज है, एक बार हो गई तो जीवन भर खत्म ही नहीं होती। शुगर के बारे में है, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा को जैसे कॉमन, हर किसी के घर में होती है बीमारी, तो ब्लड प्रेशर शुगर बड़ी कॉमन है, और इनका बिल इतना जबरदस्त है कि भाई इतनी दवाइयां महंगी हैं कि अगर एक बार इसके फंदे में, तो जिंदगी भर आप पैसे देते रहो और कभी ठीक नहीं होते हैं वो, मतलब दवाइयों पर ही इंसान जिंदा रहता है। क्या कहेंगे, होम्योपैथी कैसे इसमें मदद करती है? देखिए, आप ब्लड प्रेशर में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लड शुगर में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं,
मगर हमारा इसमें एक सलाह ये है कि जब आदमी अगर देखिए इमरजेंसी पड़ती है तो आपको हमारी सलाह तो यही है कि आप पहले एलोपैथिक दवाई का यूज करें, या फिर प्रॉपर टेस्ट करा के। हाँ एक बार आप पहले यूज करें और हाँ। इमरजेंसी से आप बाहर आ जाते हैं, हाँ। फिर उसके बाद आप हाँ, जैसे मतलब क्रिटिकल कंडीशन में तो एलोपैथी है ही है, जैसे किसी को कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी जब प्राण की नौबत आ जाए, लेकिन कि धीरे धीरे ग्रेजुअली काम करना है, या जैसे प्री डायबिटिक है कोई। हाँ उसमें बहुत अच्छा है, है? जैसे प्री डायबिटिक है, आपको पता लगा है आपको डायबिटीज हो गई, हाँ, या होने वाली है, होने वाली, आपको पता लगा ब्लड प्रेशर किनारे पे है। हाँ, और जैसे फैटी लीवर है, जब हाँ। आपको पता लग गई है जो चीज ना, वहाँ पे आप स्टार्ट कर लें तो काफी, फिर आपको जरूरत, मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है, हाँ, अच्छा, मैंने दिया है लोगों को दवाई, हाँ, तो क्योंकि मैं खुद भी सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन ही यूज करता हूँ, तो मेरे को भी जो तकलीफें होती हैं उसमें मैं यही यूज करता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि आप वहाँ पहुँचने, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको पता लग गया है ना, वहाँ पे आपको यूज करना शुरू कर दो, सबसे अच्छी कंडीशन वो है, नहीं तो क्रोनिक में भी आपको ये दवाइयाँ संभाल के रखेंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब ये सपोर्टिव दवाइयाँ। अच्छा, साइड इफेक्ट की बात बहुत होती है, लोग कहते हैं भाई कि एलोपैथी का तो बहुत साइड इफेक्ट है, अभी आप शुगर की दवाइयाँ खाओ सीधा किडनी पर वो आएगा, फिर दवाइयाँ बंद कर देते हैं, वो इंसुलिन पे ले आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से एलोपैथी पे हमेशा उसमें चेतावनी भी लिखी रहती है नीचे कि भाई इस कंडीशन, होम्योपैथी के साथ क्या है? देखिए ये सपोर्टिव मेडिसिन नहीं है, ये मेन मेडिसिन है। जैसे आपने शुरू करी ये, सपोज करो अगर हम बात करें डायबिटीज की मेडिसिन मैंने दी, डायबिटीज की मेडिसिन देने के बाद अगर आप खाते रहेंगे तो जैसे उसके एक स्टेज आ जाती है, फिर आपको ना दवाई बढ़ानी पड़ती है, कंट्रोल में नहीं आती। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब है कि दवाई का भी इफेक्ट खत्म हो जाता है एक समय के बाद। Yes. जैसे कि एंटीबायोटिक की बात कहते हैं कि वो लगातार बनाते रहने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर वो दवाइयाँ के अभ्यर्थ हो जाता है। अभ्यर्थ हो जाता है, फिर मतलब वो असर नहीं करती। जी। तो एक मोटी मोटी बात कहूँ, शायद लोग मजाक में भी समझेंगे, जैसे वो कोई पियक्कड़ होता है ना, तो वो कभी थोड़ा पीता है लेकिन अब वो ज्यादा भी पीने लगता है, फिर उसे कोई असर नहीं होता, वो इस तरह की भी बात सेम बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उदाहरण, आपने उदाहरण थोड़ा अपोजिट है, लेकिन मतलब कहने की बात है कि वो जो कहते हैं क्वार्टर पीने वाला अगर अद्धी भी पी लेता है ना, तो उसको वो कहता है उसे नशा ही नहीं चढ़ता। यही सेम है, वही बात मैंने, मतलब आपने बोल दी है। हाँ। तो वही मैं आपको, मतलब आपने ज्यादा अच्छा समझा दिया वैसे मुझसे। हाँ। मैं भी यही कहना चाहता था कि कुछ टाइम के बाद दवाई काम करना खत्म हो जाती है, उसकी हमें डोज बढ़ानी पड़ती है। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है, पहली बात तो आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, होम्योपैथी में ये नहीं है, ये एलोपैथी का है। हाँ, साइड इफेक्ट इनके दवाइयों के बहुत ही रेयर आते हैं, और आए भी तो ऐसा नहीं होता है कि किसी को इतना नुकसान हो जाए कि प्राण घातक। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, छोटा मोटा कोई साइड इफेक्ट अगर आता है तो उसके तो अलावा विशेषज्ञ देखता है, मॉनिटर करता ही है। आप लोग विशेषज्ञ हैं, तो आप लोग तो, अगर आप सेल्फ मेडिटेशन तो कोई भी नहीं बोलता कि आप स्वयं से करो, लेकिन कोई विशेषज्ञ है, वो जानता है उसके प्रोस एंड कॉन्स, तो वो तो आपको सही राह ही देगा और वो बराबर आपसे पूछेगा भी। जैसे एलोपैथी में होता है, वहाँ भी डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं, तो आप लोग भी लगातार अपने पेशेंट पे निगाह रखते हैं। और क्या अनुभव रहता है पेशेंट का? भाई नॉर्मली तो क्या होता है कि जब मेडिसिन ली, लोग चाहते हैं कि भाई, अब जैसे मेरे पास थायराइड के रिगार्डिंग कई लोग आए, तो मैंने कई लेडीज आई, तो वो चाहते हैं कि इसके बाद ना हो, तो ऐसा नहीं होता है, थायराइड की मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। मगर जैसे मतलब आप झूठ नहीं बोलते, मतलब जो भी कहना साफ कहना है, ऐसा नहीं कि हम फटाफट आप एलोपैथी से हटा देंगे और सीधा होम्योपैथी पे ले आएंगे। तो वो जो बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं ना, वैसा कुछ नहीं है अपना। हाँ, वो जादू नहीं है कुछ। ना जादू नहीं है, उसमें क्या होता है, थायराइड की दवाई आप उसमें भी रोज खाते हैं, इसमें भी रोज खानी पड़ेगी। हाँ। इसमें आपको फायदा ये मिलेगा कि उसकी आपका जो वेट है ना, आपका वेट कंट्रोल रहेगा। अच्छा, ये मतलब उसको संबल देती है एलोपैथी की एक तरह से, और भी उसको जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उसको मिनिमाइज करने की बात है। जो उसमें साइड इफेक्ट जैसे नजर आते हैं ना, हाँ। आदमी पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, हाँ। इसमें वो नहीं होगा, बॉडी आपकी काबू में रहेगी। अच्छा, बहुत सारा कुछ चीजें लिख रखी हैं आपने, कुछ पुस्तकें भी हैं और कुछ दवाइयाँ भी, कुछ बताइए क्या कुछ है आपके पिटारे में, हम भी देखें जरा। देखिए मैं ना, जो मैंने ये काम किया है ना, बेसिकली मैंने एनजीओज के साथ किया है, समाज सेवा भी करते हैं। समाज सेवा ही की है ज्यादा। हाँ। और ये भी जो हम भी जो चार्जेस वगैरह भी लेते हैं, ये भी हम बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, इसीलिए। मतलब दवाई, मैंने सुना है, कुछ लोगों ने बताया मुझे कि भाई आप कंसल्टेशन फीस तो लेते ही नहीं है, सिर्फ दवाइयों की कॉस्ट ही जो होती है वही लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, हम सिर्फ जो मेडिसिन की कॉस्ट है ना, सिर्फ मैं वही लेता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ। और जो
जो गरीब है जो आदमी, उसके पैसे भी जैसे फीस होगी उसका 10% में और घटा देता। मतलब उसको भी, और कई संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, सोशली भी लोगों को, गरीबों के क्षेत्र में कई जगह काम भी करते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो लिख रखी हैं आपने, ये क्या क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए इसमें जैसे मैं खासकर लेडीज के लिए जैसे वाइट डिस्चार्ज होता है, ये ठीक नहीं हो पाता है। ये हमारे पास आके कई लेडीज का वाइट डिस्चार्ज जो है पूरी तरह ठीक हुआ है। अच्छा, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, हाँ। लेडीज को वाइट डिस्चार्ज होता है, वो हाँ। ठीक हो जाता है पूरा। दूसरा, स्किन जो होती है कई लेडीज की मैंने देखा है कि बिल्कुल खराब हो जाती है। स्किन में तो बहुत 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 तारीफ सुनी है मैंने कि होम्योपैथी बड़ी कामयाब है, मतलब एलर्जी और स्किन के अंदर तो। जी, स्किन में थोड़ा सा जरा मेडिसिन थोड़ा कॉस्टली है, हाँ। थोड़ा सा होम्योपैथिक में भी, पर इतनी कॉस्टली नहीं है जैसे अंग्रेजी मेडिसिन में है। तो इसमें भी स्किन वाइटनिंग के लिए, वेट रिडक्शन के लिए, किडनी फैटी लीवर के लिए, किडनी के लिए, टेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए एक मेडिसिन एक तरीके और आती है, दैट इज कॉल्ड बैच फ्लावर रेमेडीज। ओके। उसमें 38 तरीके के फूल होते हैं। अच्छा। सिर्फ फूलों से रेमेडी होती है, जो टेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, या किसी को डर लगता हो उसके लिए, एंजाइटी होती है उसके लिए, तो वो केसेस में बहुत अच्छा हमने इस्तेमाल करके देखा है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। तो मुझे तो लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं एक तरह से, वो भी मुझे लगता है कुछ फिर होम्योपैथी की दवाइयाँ इस्तेमाल करते होंगे। डिप्रेशन वगैरह तो उन्हीं का फील्ड है। इसमें हमारी दवाइयाँ तो डिप्रेशन वाली बंद हो जाती। अच्छा 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 अच्छा। अब 6 महीने अगर, या 6 महीने से अगर साल ले लिया आपकी बंद हो जाएंगी अगर आपको। और हाँ, एक चीज और है। हाँ। अच्छा, मतलब वो बीमारी सही हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा। मगर इसमें सिर्फ एक दिक्कत ये होती है कि थोड़ा सा परेशानी एक ही होती है कि कई बारी किसी को सूट नहीं करती है, पर वो केसेस 100 में से 1-2 हैं बस। मतलब कि कभी कभी वो तो पहली बार में ही पता लग जाएगा, जैसे किसी ने लिया उसको महीने भर में उसको पता लग जाएगा कि वो मेरे को सूट नहीं कर रही। हाँ, कि उसका रिजल्ट आ रहा नहीं। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो डिसकंटिन्यू। बॉडी मैटर करता है। ये कुछ को एलोपैथी बड़ी सूट करती है, जैसे मुझे होम्योपैथी बहुत सूट करती है, और मैंने 2-3 बार ली तो मुझे लगता है कि ठीक ही है। बाकी जैसे कभी खांसी में भी, बड़ी लंबी खांसी थी, तो आपने होम्योपैथी की दवाई ली तो उससे ग्रेजुअली आपको काफी आराम मिला। वो वाइट सी गोलियां दे देते हैं, कुछ दवाइयां डाल के। देखो उसमें भी कई तरीके की होती हैं। लोग तो सोचते हैं पता नहीं क्या मीठी मीठी दवाइयां दे दी चूसने वाली, क्या कहेंगे आप उनको, क्या कहें वो उस पे क्या कहेंगे आप? लोग कहते हैं कि ये कोई ऐसा ही दे दिया, ऐसा ही क्या बोलते हैं, टाइम पास करने के लिए दे। थोड़ा ट्रस्ट भी चाहिए आपको। उसमें होम्योपैथिक भी है, एलोपैथिक भी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक भी है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो यूज होती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक दवाई दे दी और उसी को आप लोग सोच रहे हैं। ये इतनी सारी दवाइयां रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के करीब तो यही दवाइयां रखी हैं आपके पास। होम्योपैथिक तो इसका मतलब इसमें भी एक बड़ा संसार है होम्योपैथी का। इसमें ऐसा नहीं कि छोटी मोटी चीज है ये, नहीं, हजारों दवाइयां होंगी। करीब लगभग 4 से 5,000 रुपए, 5,000 के आसपास मेडिसिन है। अच्छा, 5,000, मतलब रिच है। अलग अलग बीमारियों पे, और बहुत शोध भी होता होगा इस पे, रिसर्च होता है। अब बहुत अच्छा रिसर्च है। पहले तो भारत में क्या फैसिलिटी? हाँ, भारत में बहुत अच्छा रिसर्च बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। और एक कंपनी जर्मन की शोबे है, उसने नोएडा सेक्टर 60 में उसने बहुत बड़ा प्लांट लगाया है। अच्छा, तो मतलब इसमें भी जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, या कहते हैं होम्योपैथी भी एक तरह से इलाज भी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा, सस्ता, बहुत अच्छा विकल्प होम्योपैथी है। अच्छा, आप जैसे जैसे इतना डीपली आप बात कर रहे हैं, इतना लोगों को समझा के बात करते हैं, लोगों की देखो, सबसे आधी बीमारी तो तब मरीज की खत्म हो जाती है जब उसको डॉक्टर सही मिल जाए और उससे प्यार से उसकी समस्या समझ ले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओरल कंसल्टेशन भी बहुत जरूरी है, कि बातचीत कर कर भी कम से कम उसकी आधी तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लाना कि भाई किसी भी चिकित्सा पद्धति के अंदर अगर आप उसको विश्वास हो तो विश्वास भी काम करता है अपना। मोटी बात ये है कि लोग अगर संपर्क करना चाहें, लोग अगर जुड़ना चाहें, लोग अगर जानना चाहें, आपसे ही मैं सपोज करूं, अगर मैं, कुछ लोग मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो आपसे जुड़ना चाहें, या आपसे कुछ राय मशवरा करना चाहें, या आपसे दवाइयाँ लेना चाहें, तो कैसे ले सकते हैं? देखिए, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। वो नंबर आप वीडियो में भी डाल दें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको समय मिलते ही साथ, जैसे ही मुझे दिन में वक्त मिलता है, मैं आपसे संपर्क करूंगा, स्वयं संपर्क करूंगा,
उसके बाद आपसे बात करके आपको दवाई कोरियर कर दी जाएगी। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं ऑलरेडी बहुत जगहों पे कोरियर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन आप ये सेवा दे रहे हैं जी। तो वो व्हाट्सएप से आपको कांटेक्ट करे, फिर आप कांटेक्ट करोगे अपनी सुविधा के अनुसार, जब आप समय होगा तसल्ली से उससे बात करोगे, उसकी समस्या समझोगे और फिर जो उसका जो भी नॉमिनल चार्जेस होगा वो करके आप उसको कोरियर कर दोगे। नॉर्मली जो चार्जेस भी है ना, टोटल भी महीने 1.5 महीने के 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। बहुत कम है। हाँ, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस। अच्छा, इसमें दवाई में ऐसा तो नहीं है वो आप बना के देते हैं दवाई कि इसके अंदर कोई टेम्परेचर का, जैसे कभी कहते हैं एलोपैथी के अंदर भी इस टेम्परेचर पे चली गई तो खराब हो जाएगी दवा, ऐसा कुछ? थोड़ा सा यही होता है कि इसको जैसे आप खुशबू से बचा के रखें, ढक्कन टाइट करके रखें, थोड़ा सा ये होता है, और ज्यादा तो कुछ एक्सपायरी वगैरह भी? एक्सपायरी देखिए, गवर्नमेंट ने भी एक्सपायरी दी थी 5 साल की। अच्छा, जो कि ठीक नहीं थी। वैसे कोई इसमें एक्सपायरी की कोई इसमें कुछ डेट नहीं होती है। ये तो सदा के लिए है। हाँ, मेरे पास भी 20 साल 25 साल पुरानी दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी एक्सपायरी जो सरकार है वो आप फॉलो करते हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस है? सरकार की गाइडलाइंस पहले 5 साल की थी, वो खत्म कर दी गवर्नमेंट ने खुद ही, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपायरी होम्योपैथिक में होती नहीं है। ऑलरेडी इसमें ज्यादातर अच्छा, जैसे मेडिसिन में अल्कोहल डाला होता है। अच्छा अच्छा, तो उसमें एक्सपायरी तो मतलब वो प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव है। हाँ। मोटी बात ये है, जैसे आप कोरियर से बेचते हैं तो कोरियर से जैसे कोई नॉर्मल सामान हो, दवाई बड़ी सोफिस्टिकेटेड चीज है, क्या कोरियर से भेजने में दवाई खराब हो जाए या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा है कि आजकल तो जो बाइक कंपनियां हैं, हाँ। ओला है, उबर है, हाँ, आजकल मैंने रैपिडो, वो सब पैकेट डिलीवर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे 2 पैकेट, हाँ, कुछ घंटे में अगर हाँ, अगर कोई चाहे तो अभी चाहिए तो फिर अच्छा, उसमें चार्जेस। दिल्ली एनसीआर में तो आप एनसीआर इलाके में तो क्योंकि आप खुद एनसीआर में हैं, अब जगह तो खैर आपकी अपनी है, आप बताना चाहें तो कांटेक्ट करके, जो लोग कांटेक्ट करेंगे आप बता देंगे। लेकिन एनसीआर दिल्ली में तो आप खुद ही सिचुएशन मतलब यहाँ पर हैं, तो आसपास तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब हाँ, हो जाएगा। यहाँ तो 24 घंटे के अंदर आप डिलीवरी दे सकते हैं। 24 घंटे से पहले ही हो जाएगी। और क्लाइंट जैसे बाहर जैसे बॉम्बे से कोई मंगाना चाह रहा है कोई, तो उसमें 1-2 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। मैं ऑलरेडी भेजता हूँ। अच्छा, भेजते हैं पूरे देश में भेजते हैं? जी। अच्छा, देश के बाहर भी भेजते हैं? देश के क्योंकि बाहर भी, देखिए पूरी दुनिया देखेगी अभी आप, देश के बाहर से भी अगर कोई चाहे हाँ, तो मंगवा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अच्छा। फिर भी मैं जनरली आपको मैं बोल देता हूँ कि कौन कौन सी बीमारियां नॉर्मली हम हाँ, ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। हाँ, इसके अंदर जैसे कुछ तो मैंने बोल दिए हैं। हाँ, जैसे प्रोस्टेट की दिक्कत होती है, हाँ। प्रोस्टेट ठीक नहीं होता। हाँ, प्रोस्टेट के लिए हाँ। फीमेल्स की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, हाँ, हाइड्रोसिल है, पाइल्स है और साइटिका है, जो कि क्योर नहीं हो पाते हैं, वो हम मना कर देते मना नहीं करते, कर देते हैं उसको सबका इलाज। मतलब कि क्रॉनिक डिजीज है उन पे भी आप, जैसे कैंसर है, हाँ, बिल्कुल उसके लिए भी काम करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि मेन ट्रीटमेंट बंद मत करो, ये कहते हैं? हाँ, मैं ये मतलब ये सपोर्टिव में आप ले सकते हो? हाँ, नहीं, सपोर्टिव नहीं, आप मेन भी कर सकते हो, मगर आप, मैंने क्या कहा कि जैसे अब हालत बहुत खराब हो गई है ना, तो जान बचाना ज्यादा जरूरी है, आप दोनों लीजिए। अदरवाइज एक होम्योपैथिक दवाई काफी रहेगी, आप इसमें चलते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सेफ रहेंगे। हाँ। और जड़ से खत्म करना होगा। जड़ से कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं, हम्म। कहीं नहीं भी होती हैं। अगर नहीं भी होती हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, आगे वो दवाई मतलब उसको बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। यस, बहुत अच्छा, उससे अच्छा कंट्रोल होम्योपैथिक में, एलोपैथिक से अच्छा कंट्रोल। देखिए, ये थे होम्योपैथी के डॉक्टर, और डॉक्टर साहब कितने तफसील से, कितने आसान भाषा में, जितना आप समझ सकते थे उतना हमने कोशिश की इनसे जानने की कि होम्योपैथी आखिर है क्या, होम्योपैथी की क्या क्या कहते हैं एडवांटेजेज हैं, होम्योपैथी कहाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यहाँ भी हमने डिस्कस किया। और हमने ये भी डिस्कस किया कि किन किन बीमारियों के अंदर होम्योपैथी ले सकते हैं और आप कैसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं नंबर शेयर कर दूंगा, साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी सर का नाम और पूरी डिटेल डाल दूंगा, जिससे आप इनसे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार, अपनी, अगर आपको अच्छा लगता है इनसे बात करना, और देखिए और ट्राई करिए। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि होम्योपैथी अच्छा काम करती है। अब ये सबका व्यक्तिगत अनुभव होता है, सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट बॉडी की अलग है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी में कम साइड इफेक्ट होते हैं और नहीं भी होते हैं और ना के बराबर होते हैं, और काम करती है। और जैसे आयुर्वेद का एक सम्मान है, वैसे होम्योपैथी का भी एक सम्मान है। और जो लोग ऑल्टरनेटिव चिकित्सा
पद्धति में जाना चाहते हैं, या वो एलोपैथी के अलावा भी कुछ ट्राई करना चाहते हैं, या फिर वो ये देखना चाहते हैं कि भाई हम बीमारियों की जड़ पे काम करें, बीमारियों को जड़ से ही खत्म करें, और एक बीमारी को सुधार कर दूसरी बीमारी ना ले लें, क्योंकि शुगर को खत्म करते करते कहीं किडनी की बीमारी ना हो जाए। अगर ऐसे लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, ऐसे अपने बारे में समझ रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं, तो मुझे लगता है होम्योपैथी की तरफ उनको देखना चाहिए और एक नज़र इधर भी डालनी चाहिए और इसको भी आजमाना चाहिए, क्योंकि देखिए आजमाएंगे तभी पता लगेगा। कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स हैं आपको देख रहे हैं, और बड़े काफ़ी तफसील से हम लोगों ने बात की, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू हो गया, पूरा ही डालेंगे, काटेंगे नहीं, क्योंकि सब चीज़ ही काम की थी। कुछ कहना चाहेंगे उनको, कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अगर चाहें तो आप इसे आजमा के अपना जीवन, मुझे पूरी उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन होम्योपैथिक और बेहतरी बनाएगी, उसमें निश्चित रूप से कोई खराबी नहीं है। ये इनका संदेश है कि अपने जीवन को बेहतर बनाएं, स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं, होम्योपैथी अपनाएं। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।